एक छोटे से गांव में राजेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। राजेश बहुत ईमानदार और मेहनती था। वह सुबह सुबह अपने घर से निकलता और जंगल की तरफ जाता और जंगल में जो लकड़ी मिलता वह अपने घर के लिए लेकर चला आता। एक दिन राजेश जंगल के तरफ जा ही रहा था तो वह देखता है, ये हमारे गांव के लोग हैं। ये जंगल में क्या कर रहे हैं? या कहीं आगमन करने का विचार कर रहे हैं और कहीं लूट माट करने की बात कर रहे हैं। तभी वह लोग बगल के एक गांव में जाते हैं और वहां बमबारी करके उस गांव में लूट मार करके चले जाते हैं। भाई साहब लोग, ये सब काम मत करो। आप देखने में सीधे साधे लग रहे हैं। आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? राजेश उन्हें समझाता है, लेकिन राजेश की बात नहीं मानते और उसे एक लात मारकर खदेड़ देते हैं। राजेश एकदम चुप होता है और उन्हें समझाता है कि ऐसा काम मत करो, नहीं गांव की बदनामी होगी। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन लोग को पता चल जाएगा कि मेरे गांव के लोग हैं तो बड़ी बदनामी होगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं, कैसा उपाय लगाऊं? तभी उस गांव में एक महात्मा आ जाते हैं और वह पूरे गांव को इकट्ठा होने को कहते हैं और उन्हें कुछ बात बताते हैं और कहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि इस गांव पर बहुत बड़ा विपत आने वाला है और इस गांव की बहुत बदनामी होने वाली है। मैं कह रहा हूँ कि पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर मेरे पास आए। मैं एक उपाय उन्हें बताऊंगा जिससे पूरी गांव की बदनामी होने से बच जाएगी। बेटा, मैं जो कह रहा हूँ कि आप ईमानदारी से किए गए काम को अगर पूरा नहीं होगा तो चोरी बेईमानी कर कर पूरा नहीं होगा। इसलिए आप लोग सुधर जाओ, नहीं तो गांव की पूरी बदनामी होगी और साथ साथ एक बुजुर्ग लोग की भी बदनामी होगी। राजेश के बुलाने से जो बाबा जी आए थे वह पूरे गांव को समझाते हैं और जो चोरी डकैती कर रहे थे वह अब सुधर जाते हैं और अपने गांव में हमेशा रहने लगते हैं। यह सब देखकर पूरा गांव एकदम खुश हो जाता है। बाबा जी, मैं आपके पास बैठकर कुछ बात कहने वाला हूँ। मैं राजेश हूँ, बाबा जी नहीं हूँ। लेकिन मैं अपने गांव की बदनामी देख रहा था तो मैंने एक साधु का रूप लिया। मैंने सोचा कि मैं तभी उनको समझा पाऊंगा जब एक साधु की रूप लूंगा और तब मैं उन्हें घबराहट की बात बताऊंगा, तब जाकर वो सुधरेंगे। इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ बाबा जी। मैं राजेश हूँ, साधु नहीं हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि अच्छी शिक्षा चाहे जहाँ मिले, चाहे वह बुरा इंसान हो या भला इंसान हो, अगर वह अच्छा शिक्षा दे रहा है तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए और बुरा शिक्षा दे रहा है उसे बाहर फेंक देना चाहिए। जो लाभदायक हो उसे अपना लेना चाहिए और जो बेकार हो उसे बाहर फेंक देना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहना।